हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को लिखित रूप में सरल, क्रमबद्ध एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने को निबंध लेखन या निबंध लिखना कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। बच्चों, निबंध लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं। वाक्य की रचना ठीक, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध लिखना चाहिए। विभिन्न विचारों के मध्य परस्पर तालमेल होना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में उदाहरणों, घटनाओं का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला निबंध। मेरी प्रिय अध्यापिका, माय फेवरेट टीचर। बच्चों, ये चित्र दिया गया है, आप इसे देखिए। ये क्लासरूम का चित्र है। इसमें एक टीचर बैठी है, स्टूडेंट्स बैठे हैं और पढ़ाई हो रही है। देखते हैं ये क्या लिखा है। मेरे विद्यालय में 10 अध्यापिकाएं हैं। वे सभी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मुझे सबसे अच्छी अध्यापिका श्रीमती शीला सिंह लगती हैं। वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। श्रीमती सिंह बहुत ही मेहनती एवं प्रसन्नचित्त महिला है। वह पाठ पढ़ाने से पहले एक कहानी अवश्य सुनाती है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी कहानी सुनते हैं। वह पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाती हैं। यदि पाठ समझ में ना आया हो तो उसे दोहराती समझाती हैं। उनकी बातें सभी को अच्छी लगती हैं। वह मेरी सबसे प्रिय अध्यापिका है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा निबंध जिसका नाम है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। बच्चों, ये किसका चित्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्रति वर्ष उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम होते हैं। इनमें चाचा नेहरू के जीवन एवं कार्यों की जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रमों में हमें चाचा नेहरू के समान आदर्श व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। बाल दिवस वास्तव में बच्चों का दिन है। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों की उन्नति में ही देश और समाज की उन्नति है। बच्चों के कल्याण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों को भी चाहिए कि चाचा नेहरू के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं के समान विद्वान, देशभक्त एवं श्रेष्ठ बने। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा निबंध जिसका नाम है होली। ये चित्र देखिए बच्चों, सब आपस में इसमें क्या दिख रहा है आपको? होली खेलते हुए दिख रहे हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली प्रतिवर्ष मार्च के महीने में मनाई जाती है। ये 2 दिन मनाई जाती है, होलिका दहन और होली। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद का पिता चाहता था कि प्रहलाद उसे भगवान माने और उसकी पूजा करे। प्रहलाद ने यह बात स्वीकार नहीं की, अतः उसके पिता ने उसे कई प्रकार से कष्ट पहुंचाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसने होलिका से कहा कि वह उसे विशाल अग्नि में अपने साथ लेकर बैठ जाए। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठी, परंतु होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। इस घटना की याद में होलिका दहन से अगले दिन होली मनाई जाती है। बच्चों, ये कुछ अभ्यास यानी कि कुछ विषय दिए गए, आप उन पे निबंध स्वयं लिखिएगा। ये पाठ और ये व्याकरण की हमारी बुक यहीं समाप्त होती है। चलिए बाय बच्चों।